कि अभी पहले तो ये समझा दीजिए, क्योंकि ऑडियंस हमारे साथ भी बैठी हो और घर पर भी देख रही है इस शो को। पाकिस्तान ने जिस तरह से 700-800 से ज्यादा ड्रोन हमले के लिए भेजे, ड्रोन हमला आखिर कैसे होता है, किस तरह से उसको ऑपरेट करते हैं, किस तरह से वो अपने साथ हथियार लाता है, पेलोड लाता है और कैसे वो हमला करता है, थोड़ा हमें समझा पाएंगे? और जय हिंद, नमस्कार। देखिए, जब तक ड्रोन की बात आ रही है तो ड्रोन अपने आप में एक जो पहले एक हमारा जहाज होता था वायुसेना का, उसमें सिर्फ पायलट ना हो और उसका वो सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एआई से, किसी भी तरह से हम अगर कर पाते हैं और बिना किसी आदमी के नुकसान के, एक ट्रेंड पायलट के नुकसान के, अगर हम जाकर दुश्मन के एरिया में उसकी इंटेलिजेंस ले पाएँ, सर्वेलेंस कर पाएँ, रेकी कर पाएँ और फाइनली उसको डिस्ट्रॉय कर पाएँ, यहाँ पर ड्रोन वॉरफेयर अपने आप में एक कदम आगे लेकर आई है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत ही सेफ और सस्ता तरीका है लड़ाई लड़ने का जहाँ तक ड्रोन वॉरफेयर है। हालांकि मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये भी कह पाऊंगा कि ड्रोन्स आज की तारीख में 100 करोड़ से ज़्यादा का भी एक है। ऐसा नहीं है कि ड्रोन अपने आप में बहुत सस्ता है, लेकिन अगर हम एक जहाज़ से कंपेयर करें, एक पायलट से कंपेयर करें, तो वो बिल्कुल बहुमूल्य है वो पायलट हमारे लिए। तो सबसे बड़ी बात आती है कि ड्रोन वॉरफेयर में अगर आप जानना चाहते हैं कि ड्रोन काम कैसे करता है, वो ज़्यादा बड़ी बात है कि उसके काम करने का तरीका क्या होता है। आपके सामने 2 ड्रोन हमने रखे हैं। ये सांकेतिक ड्रोन है, कृपया कर इन्हें बिल्कुल मत समझिएगा कि ये मेरे अटैकिंग ड्रोन है, जिस तरीके से हमारे पास फौज में होते हैं और बाकी जगहों पर होते हैं। अटैकिंग ड्रोन भी इतने ही बड़े होते हैं जितने दिख रहे हैं हमें, और इससे आप बड़े भी होंगे, इससे बड़े भी होंगे, हैं। इससे छोटे भी होंगे। अच्छा, ये डिपेंड करता है। आजकल तो ड्रोन जो इन्फेंट्री वाले लेकर चल रहे हैं वो हाथ से भी लॉन्च हो जाता है, लेकिन उसका एक अलग पर्पस है। अगर मैं आपको यही ड्रोन जमीन पर एक समझाने की कोशिश करूं, ये एक हमारे पास छोटा ड्रोन है जी, और इसी के साथ में हमने एक आपको दिखाने के लिए रखा है एक बड़ा ड्रोन है। अब छोटा ड्रोन कर क्या रहा है, अगर आपका कैमरामैन कर पाए तो सबसे बड़ी बात है कि इसका ये जो कैमरा है, कैमरे वाला जो फीड है, ये हमें टारगेट दिखाता है। सबसे बड़ी बात मोटे मोटे तौर पर, और उसके बाद हम बताएंगे काम कैसे करता है। ये जो है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब ये आपको टारगेट दिखा रहा है तो ये उसका ग्रिड रेफरेंस दिखा रहा है, ऑल्टीट्यूड दिखा रहा है, वहाँ की सारी चीज़ें बता रहा है, सो दैट आप उसको एक्वायर कर पाएँ। और जब आप उसको एक्वायर कर पाएंगे तो यहाँ इसकी जो मेन सेंसर्स हैं, तो ये देखिए सामने ये देखिए अभी आपको फील्ड जो दिख रही है, ये आपको इस कैम देखिए, मैं हिला के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, इसका मतलब है ये कैमरा आपको एक्वायर कर, आपकी जो तस्वीर आ रही है टेलीविजन स्क्रीन ये पर, वो इसीलिए आ रही है। यस, और सबसे बड़ी बात ये है कि उसके साथ जो अभी आपके कैमरे पे नहीं दिख रहा, हमारे कंसोल में दिखता है। और कितनी क्लियर पिक्चर है सर, ये इससे और ज्यादा क्लियर होगी। मैं आपको ये भी बता दूं, और इसके साथ साथ 1 मीटर तक का उसका ग्रिड रेफरेंस लेता है कि जमीन पर ये है कहां, क्योंकि अगर हमने आर्टिलरी फायर करना है, इसका अपना एमिनेशन फायर करना है, एयरफोर्स को डायरेक्ट करना है, जो मर्जी आए करना है, हम उसको कर पाए। ज्यादा बड़ी बात यह है कि यही सारी चीज इसके ऊपर यहाँ जो सेंसर लगा है ये काम करता है। सर, ये जो सर्कल दिख रहा है, यानी ये टारगेट के लिए ये जो एक सर्कल नजर आ रहा है हमें, ये कैमरे का है? नहीं, वो कैमरे का सर्कल है। दूसरी बात, जीपीएस का कनेक्शन, ये जो लाइटें आपको जल रही हैं, ये दिखा रहा है कि ये जीपीएस से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब लाइव कवरेज आपको लेकर दे रहा है। रोटर्स के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बड़ी बात आपके लिए ये होनी चाहिए कि इसके ये जो नीचे वाली जगह है, ये जो इसके जो लैंडिंग जो सरफेस के साथ है, ये वाली जगह पर आपका बॉम्ब होता है, ग्रेनेड होता है, एक्सप्लोजिव होता है, जो मर्जी है लगा लीजिए। इसको पेलोड लगाने की जगह बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, ये अभी खाली है, इसमें पेलोड लगा सकते हैं। किस तरह का पेलोड लगाएंगे, जैसे कर्नल साहब ने बताया, वेपन भी हो सकता है, कुछ ड्रॉप करने के लिए केमिकल भी हो सकता है, कुछ भी चीज लगा सकते हैं पेलोड। थोड़ा इधर आ जाइए। नहीं सर, आइए आगे आइए, लेकिन थोड़ा सा इसके करीब आ जाइए। साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन दैट साइड आल्सो। तो ये पेलोड लगाने की जगह है, और ये वो उसमें 4 पंखे हैं, एक तरह से बोल सकते हैं, इसमें 6 हैं। तो क्वाडकॉप्टर है, ये हेक्साकॉप्टर है, 6 फैंस हैं, हर एक आर्म पे एक तरह से रोटर लगा हुआ है इसका, तो लिफ्ट प्रोड्यूस करता है और सारे मिलके इसको लिफ्ट कर सकते हैं। वो जो रोटर्स बता रहे हैं ना, वो ये वाले की बात कर रहे हैं, ये वाले रोटर्स। ठीक है। और ये वेट कैरिंग के भी काम आ सकता है, कुछ अगर वेट लेके जाना है हिल्स में या कहीं और, तो ये 100 से 150 केजी वेट भी ले जा सकता है। ये जो नीचे की खाली जगह है, तो यहाँ पर हम छोटा बम जिस तरीके से आप उसको आर्म करना चाहते हैं, आप वो कर सकते। इसमें इवन लॉइटरिंग एमिनेशन का काम भी करा जा सकता है, जो अपने जैसे हैरोप है। हैरोप हमने इस्तेमाल कहाँ किया? इंडिया ने इस बार हैरोप इस्तेमाल किया
रडार स्टेशंस को बर्बाद करने के लिए। उसका मतलब क्या है? वो बेसिकली क्या था? एक लॉइटरिंग दैट इज अमाउंटिंग टू ड्रोन प्लस अ मिसाइल, दोनों चीजें, और वो जाकर वहां स्ट्राइक कर कर लाइव फीड पर काम करती है। उसकी जो लॉइटरिंग का मतलब क्या है? अगर इसको समझ लो लॉइटरिंग, तो ये आपके दुश्मन के इलाके में ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, कहीं कहीं 50 किलोमीटर इलाके में, 60 किलोमीटर इलाके में, जो भी है, और जैसे ही उसको टारगेट मिलेगा वो टारगेट को जाकर डिस्ट्रॉय करेगा। सबसे बड़ी बात ये। सो वहां पर आप देखते हैं कि लॉइटरिंग एमिनेशन कितना काम आया है कि हम बड़े पिन पॉइंट एक्यूरेसी से, 1 मीटर की एक्यूरेसी से आपने उन जगहों पर स्ट्राइक किया जो पाकिस्तान कभी सपने में नहीं सोच सकता था।